केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आशा नौटियाल जी के पक्ष में है, परिणाम पुष्कर धामी जी के पक्ष में है। मैं आशा नौटियाल जी को उनकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुष्कर धामी जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा नौटियाल जी को बधाई इस रूप में कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्होंने विजय हासिल की, इसलिए उन्हें बधाई हो। और पुष्कर धामी जी को बधाई इसलिए कि यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर धामी का चुनाव था और इस चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 53,000 करीब वोट पड़े थे और यह नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मत थे, उन 33,000 मतों को हम एकजुट रख पाए। लिहाजा ये हमारी कमी है कि हम उन 33,000 वोटों को अपने पक्ष में नहीं रख पाए और इस 53,000 के वोट में हम 23,000 बीजेपी के मुकाबले करीब 18,000 वोट पाकर पीछे हो गए। तो क्योंकि निश्चित रूप में हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को एकजुट नहीं रख पाए और जो सरकार के विपक्ष में जो मत थे, उन मतों का बिखराव हो गया। लेकिन ये भविष्य के लिए हमारे लिए भी एक सीख है कि इस प्रदेश की राजनीति में जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, उसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल चूंकि आशा नौटियाल जी के लिए खुशी का मौका है और हम पुनः उन्हें बधाई देते हैं, पुष्कर धामी जी को भी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ में जनमानस ने जिन मुद्दों पर वोट दिया है, उन मुद्दों के संदेश को समझते हुए प्रदेश की सरकार अपने जो उनकी कार्य करने की शैली है, उस शैली में बदलाव लाएगी और वो बदलाव दिखेगा। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।